कुरान मजीद के पूरे मंजरनामे में एक सूरत ऐसी है जो सब पर नुमाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान की चोटी सूरतुल बकरा है। ये है सूरतुल बकरा, गाय के नाम से मौसूम सूरत। ये सिर्फ सबसे तवील सूरत नहीं बल्कि एक मुकम्मल दस्तूर हयात है। मदीना में नाजिल हुई उस वक्त जब पहली मुस्लिम कम्युनिटी अपनी बुनियादें मजबूत कर रही थी। इसमें ईमान, कानून और एक मुनसिफाना मुआशरे का खाका पेश किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा की तिलावत किया करो क्योंकि इसकी तिलावत में बरकत है और इसे छोड़ देना हसरत का बायस है और जादूगर इसके मुकाबले में ठहर नहीं सकते। ये ढाल है, रोशनी और बरकत है हर उस घर के लिए जिसमें ये पढ़ी जाए। लेकिन इस सूरत में अहकामात और तारीख से पहले अल्लाह ताला एक निहायत गहरा नुक्ता बयान फरमाते हैं। वो एक आईना हमारे सामने रखते। कुरान हमें बताता है कि हिदायत के मामले में लोग तीन किस्म के हैं: मोमिन, ईमान वाले, काफिर, इनकार करने वाले, और एक तीसरा सबसे खतरनाक गिरोह, मुनाफिक। इन इब्तिदाई 15 आयात में अल्लाह ताला इन तीन गिरोहों का हाल बयान फरमाते हैं ताकि हम समझ सकें कि हम किस राह पर हैं। ये सिर्फ तारुफ नहीं बल्कि ईमान और हिदायत के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियाद है। क्या हम रोशनी की तरफ दौड़ने वाले हैं या इससे मुंह मोड़ने वाले, या फिर वो जो रोशनी का दिखावा करते हैं मगर दिल अंधेरे में है? आइए इन ताकतवर आयात के साथ एक रूहानी सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आज के दौर के लिए क्या अब्दी पैगाम रखती हैं। ये सफर एक इंतहाई ताकतवर जुमले से शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। जरा सोचें, एक ऐसे जमाने में जहां हर चीज पर शक किया जाता है, अल्लाह खुद ऐलान फरमाते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो किताब है। और हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी का मतलब सिर्फ परहेजगार नहीं, ये लफ्ज विकाया से निकला है, यानी बचाव की ढाल। मुत्तकी वो हैं जो खुद को अल्लाह की नाराजगी से बचाने की कोशिश करते हैं। वो अल्लाह से बाखबर रहते हैं और यही तकवा उनके दिलों को हिदायत के लिए तैयार करता है। कुरान हर इंसान के लिए हिदायत है, मगर सिर्फ वो दिल इसे कबूल करते हैं जो नर्म, जिंदा और अल्लाह से डरने वाले हों। फिर अल्लाह ताला इन मुत्तकीन की 5 सिफात बयान फरमाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी जो गैब पर ईमान लाते हैं। ये ईमान की बुनियाद है। अल्लाह, फरिश्ते, हमने कुछ नहीं देखा मगर हम यकीन रखते हैं क्योंकि अल्लाह ने फरमाया। दुनिया कहती है देखकर यकीन करो, इस्लाम कहता है यकीन करो फिर देखो। वयुकीमूनस सलात, और नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ने नमाज पढ़ते हैं नहीं बल्कि कायम करते हैं फरमाया है, यानी नमाज को मजबूती से पूरे खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं। ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। ये एतराफ है कि हमारी हर चीज अल्लाह की अता है। माल, वक्त, सेहत सब अल्लाह का रिज़्क़ है और मोमिन इसमें से खर्च करता है। ये सिर्फ ज़कात नहीं बल्कि हर किस्म का खैरात, सखावत और मदद है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और वो जो तुम पर नाजिल किया गया और तुमसे पहले नाजिल किया गया सब पर ईमान लाते हैं। ये ईमान की वुसअत है। एक सच्चा मोमिन सिर्फ कुरान पर नहीं बल्कि तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखता है। वबिल आखिराति हुम युकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये ईमान नहीं बल्कि यकीन कामिल है। जो आखिरत पर यकीन रखता है वो दुनिया में इंसाफ, सब्र और तकवा को अपनाता है। अल्लाह आखिर में फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। यही हैं अहले रोशनी, मोमिन, मुत्तकी, कामयाब। अब जब हमने ईमान वालों की हालत देख, कुरान दूसरे ग्रोह की तरफ मुतवज्जे होता है। वो लोग जो हिदायत को रद्द कर देते हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में सिर्फ 2 आयात में बयान करता है। ये इख्तिसार खुद एक जबरदस्त पैगाम है।
अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत निहायत भारी है। कुफ्र लफ्ज का मतलब होता है ढांप देना या छुपा देना। जैसे एक किसान बीज को मिट्टी से ढांप देता है, इसी तरह एक काफिर हक को जानकर उसे छुपा देता है। सच्चाई उसके सामने हो, लेकिन वो तकब्बुर, जिद और दुनिया की मोहब्बत से उसे दफन कर देता है। अल्लाह फरमाता है, सवाउन अलैहिम, यानी उनके लिए सब बराबर है, चाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये तकदीर की बात नहीं, बल्कि उनके अपने मुसलसल इनकार की सजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार हक को देखा, सुना, समझा, फिर भी दिल से इनकार किया। उनकी हालत ऐसे मरीज की तरह है जिसे दवा बार बार दी गई मगर उसने खुद लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार डॉक्टर कह देता है, अब फर्क नहीं पड़ता, ये दवा नहीं लेगा। कसूर दवा का नहीं, मरीज के इनकार का है। अल्लाह अगली आयत में बताता है कि वो इस अंजाम तक क्यों पहुंचे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये है रूहानी अंजाम। अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, यानी अब कोई नई हिदायत उनमें दाखिल नहीं हो सकती। दिल कुरान के नजदीक समझने और ईमान लाने की जगह है। जब दिल बंद हो जाए तो रोशनी नहीं पहुंचती। और उनके कानों पर मोहर है, वो कुरान की आवाज तो सुनते हैं मगर मतलब दिल तक नहीं पहुंचता। आवाज आती है मगर असर नहीं होता। और उनकी आंखों पर पर्दा है, वो कायनात की निशानियों को, सूरज, चांद, फूल, जिंदगी की निशानियों को देखते हैं मगर खालिक को नहीं देख पाते। ये मोहर और पर्दा किसी जुल्म का नतीजा नहीं, बल्कि उनके बार बार के इनकार का अंजाम है। उन्होंने खुद दरवाजा बंद किया, अल्लाह ने उसे उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक मुक़फ़ल कर दिया। और आखिर में फैसला, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये अजाब सिर्फ कुफ्र का नहीं, बल्कि उस तकब्बुर, जिद और गुरूर का अंजाम है जिसने उन्हें हिदायत से महरूम कर दिया। यही हैं अहले तारीकी, वो लोग जिन्होंने रोशनी से मुंह मोड़ लिया और खुद अपने लिए अंधेरा चुन लिया। हमने ईमान वालों को देखा जिनकी राह रोशन है, काफिरों को देखा जिनकी राह वाज़ेह तौर पर अंधेरी है। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक गिरोह की तरफ, जिस पर अल्लाह ताला ने 13 आयात नाजिल फरमाई, जो बाकी दोनों गिरोहों से ज्यादा हैं। ये खुद बताता है कि ये गिरोह कितना खतरनाक है। ये हैं मुनाफिकीन। मुनाफिकों की कहानी असल में मदीना से शुरू होती है। मक्का में इस्लाम लाना खतरा था, इसलिए वहाँ कोई निफाक न था। लेकिन जब मदीना में मुसलमान ताकतवर हुए तो एक नई किस्म के लोग सामने आए, जो जबान से हम मुसलमान हैं कहते थे मगर दिल में ईमान नहीं रखते थे। उनकी कहानी उनके दावे से शुरू होती है, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमान वाले नहीं। अल्लाह फौरन उनका झूठ जाहिर कर देता है। वो कहते हैं हम ईमान लाए, मगर अल्लाह जो दिलों के हाल को जानता है फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, यानी वो ईमान वाले नहीं, उनका इस्लाम सिर्फ एक निकाब है। तो वो किसको धोखा देना चाहते हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं मगर वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं और उन्हें शऊर नहीं। सोचिए, अल्लाह को धोखा देने की कितनी बड़ी जसारत। वो समझते हैं कि वो चालाक हैं, मगर हकीकत में वो खुद अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। दुनिया के कुछ फायदे के लिए वो अपनी आखिरत का सौदा कर लेते हैं। और सबसे अफसोसनाक बात, वमा यशऊरून, उन्हें खुद एहसास भी नहीं होता कि वो खुद को तबाह कर रहे हैं। फिर अल्लाह उनकी रूहानी बीमारी बयान करता है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी में इजाफा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये बीमारी हसद और तकब्बुर की है। वो अल्लाह की बातों पर शक करते हैं, मुमिनों की कामयाबी से जलते हैं और गुरूर के बायस झुकने को तैयार नहीं होते। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह उनकी जिद के बदले में उनकी बीमारी बढ़ा देता है। जैसे कोई जख्म हो और वो उसे बार बार छेले
तो वो नासूर बन जाता है। और वजह बिमा कानू यकज़िबून, यानी क्योंकि वो झूठ बोलते रहे। उनकी पूरी जिंदगी झूठ पर मबनी है, जबान पर ईमान, दिल में इनकार। फिर अल्लाह उनकी खुद फरेबी बयान करता है, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं। वो अफवाहें फैलाते हैं, तफरीका पैदा करते हैं, मगर खुद को इस्लाह करने वाला कहते हैं। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि उन्हें अपने फसाद का एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला साफ फरमाता है, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, यानी खबरदार, यही असल फसाद फैलाने वाले हैं। फिर उनका तकब्बुर बयान किया गया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, यही बेवकूफ़ हैं, मगर वो जानते नहीं। वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को सुफहा यानी बेवकूफ कहते थे, क्योंकि वो सादा दिल और मुखलिस थे। मुनाफिक अपने आप को अक्लमंद समझते थे, मगर अल्लाह फरमाता है असल बेवकूफ तो यही है, मगर ये जानते नहीं। फिर उनका दोगलापन जाहिर होता है। आयत 14, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। यही मुनाफिक की फितरत है। हर महफिल में अलग चेहरा, मोमिनों के सामने दीनदार, काफिरों के सामने उनके साथी। और अल्लाह उनके अंजाम को बयान करता है। आयत 15, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उनसे इस्तेहज़ा करता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील देता है ताकि वो भटकते रहें। अल्लाह का इस्तेहज़ा इंसान के मजाक जैसा नहीं, ये अदले इलाही है। अल्लाह उन्हें उसी धोखे में रखता है जिसे वो खुद पसंद करते हैं। उन्हें दुनियावी कामयाबी मिलती है, वो समझते हैं कि वो जीत गए, मगर हकीकत में वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह उन्हें ढील देता है ताकि वो अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते रहें। वो खुद अपने लिए रस्सी बुन रहे होते हैं, जिससे आखिरकार वो खुद को बांध लेते हैं। ये है निफाक का अंजाम, एक जिंदगी झूठ, दोगलेपन और खुद फरेबी में, और एक मौत अंधेरे में। तो हमने 3 किस्म के लोगों को देखा जिनका जिक्र सूरतुल बकरा के आगाज में हुआ। अहले ईमान जो रोशनी में है, अहले कुफ्र जो अंधेरों में है, और अहले निफाक जो रोशनी और अंधेरे के दरमियान फंसे हुए हैं। ईमान वाले कहते हैं हमने सुना और माना, काफिर कहते हैं हमने सुना और इनकार किया, और मुनाफिक कहते हैं हमने सुना मगर दिल में फैसला बाद न करेंगे। यही असल फर्क है। ईमान आजिज़ी मांगता है, काफिर तकब्बुर पैदा करता है, और निफाक खुद फरेब। कुरान हमें ये नहीं कहता कि सिर्फ दूसरों को देखो, बल्कि खुद अपना मुहासबा करो। क्या कहीं मेरे अंदर भी कोई निफाक तो नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़े, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। बुखारी और मुस्लिम। ये आयात हमें झंझोड़ने के लिए हैं कि कहीं हम भी जुबान से कुछ और दिल में कुछ और तो नहीं। हर इंसान के अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी। ईमान वाले वो हैं जो रोशनी को गालिब कर देते हैं, काफिर वो हैं जो अंधेरे को चुन लेते हैं, और मुनाफिक वो हैं फैसला नहीं करते। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो इन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। तो अगर दिल कभी डगमगाए तो यही दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन व फी समई नूरन व फी बसरी नूरा। ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर, मेरे कानों में नूर और मेरी आंखों में नूर अता फरमा। क्योंकि ईमान का सफर एक दिन में नहीं, ये एक मुसलसल जद्दोजहद है, जहाँ हर दिन दिल को दोबारा अल्लाह की तरफ मुड़ना होता है। आइए आखिर में दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हैं। हमें काफिरों की जिद से और मुनाफिकों की दोगलापन से महफूज रख। हमारे दिलों को अपनी किताब के नूर से जिंदा कर दे, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके बारे में तूने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग हैं जो अपने